ओम शांति। परमात्मा की याद में एकाग्रता के साथ सुनते हैं। 26 मार्च 21 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। सार है, मीठे बच्चे, सबसे बड़ी बीमारी देह अभिमान की, इससे ही डाउनफॉल हुआ है। इसलिए अब देही अभिमानी बनो। ज्ञान के सब्जेक्ट पर योग बल से जब कर्म भोग पर विजय प्राप्त करेंगे, पूरा देही अभिमानी बनेंगे, तब कर्मातीत अवस्था होगी। देह अभिमान के कारण ही भारतवर्ष से वर्थ नॉट ए पेनी बन गया। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बाबा कहते तुम जो देवी देवता थे, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण विश्व के मालिक थे, अब हीरे से कौड़ी जैसा बन गए, अपने धर्म को भूल गए, जिसका मूल कारण देह अभिमान है। भारत को स्वर्ग बनाने वाला कौन है? शिव बाबा है। महिमा एक बाप की है, इसलिए लिखा जाता है त्रिमूर्ति शिव जयंती। अब तुम देही अभिमानी बनते हो। 21 जन्म के लिए विकारों के कारण डाउनफॉल होता है। तब तो बाप आए राइज करने। राइज और फॉल दिन और रात का खेल है। ज्ञान सूर्य प्रगटा, ज्ञान अंधेर विनाश। डायरेक्शन देने वाला शिव बाबा है। विकारों के कारण बच्चे फेल हो जाते, फिर बड़े विक्रम भी होते हैं, जिस कारण दंड के भागी बन पड़ते हैं। बाबा कहते तुम अच्छे कर्म करते तो उसका फल भी अच्छा मिलता है। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी तीनों गुणों का पार्ट अलग अलग युग में होता है। सतोगुण का मतलब संपूर्ण सुख, गोया सारी सृष्टि सतोगुणी। ब्रह्मा का दिन है सतयुग त्रेता, ब्रह्मा की रात है द्वापर कलयुग। कलयुगी संसार में सुख शांति पवित्रता नहीं है। सतयुगी पावन नई दुनिया में ले चलना एक परमात्मा का ही काम है। योग के सब्जेक्ट पर बाबा कहते जितना बाप को याद करेंगे उतना देही अभिमानी रहेंगे और मीठा बनेंगे। आत्मा को जरूर कभी बाप से सुख मिला है, तब तो पतित पावन को याद करते हैं। बाबा कहते देह सहित देह के सभी धर्म संबंध भूल मामेकम याद करो। सिवाय शिव बाबा के पावन कोई बना न सके। याद से ही विकार विनाश होंगे और कोई उपाय है नहीं। धारणा के सब्जेक्ट पर बाबा कहते देह अभिमान में आकर कोई भी उल्टा सुल्टा कार्य नहीं करना है। देह अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। अपनी चलन सुधारते रहना है। बहुत मीठा शीतल बनना है। अंदर में क्रोध मोह का जो भूत है उसे निकाल खुशी और नशे में रहना है। वरदान समय के श्रेष्ठ खजाने को सफल कर सदा और सर्व सफलता मूर्त भाव। जो बच्चे समय के खजाने को स्वयं व सर्व के कल्याण प्रति लगाते हैं, उनके सर्व खजाने स्वतः जमा हो जाते हैं। संकल्प का खजाना, खुशी की शक्तियों का, ज्ञान का, खुशी का, शक्तियों का, ज्ञान का और श्वासों का खजाना, ये खजाने जमा कर लेते हैं। सिर्फ अलबेलेपन को छोड़ना है। स्लोगन एकाग्रता द्वारा सागर के तले में जाकर अनुभवों के हीरे मोती प्राप्त करना ही अनुभवी मूर्त बनना है। एकाग्रता द्वारा सागर के तले में जाकर अनुभवों के हीरे मोती प्राप्त करना ही अनुभवी मूर्त बनना है। सेवा
के सब्जेक्ट पर बाप कहते, तुम गॉडली वर्ल्ड सर्वेंट हो, कोई को भी ये वेद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकते हो। ड्रामा का किसी को पता नहीं, समझाने के लिए युक्तियाँ रचनी होती हैं। भारत स्वर्ग कब था, फिर कैसे डाउनफॉल हुआ, जब तक तुम समझाओ नहीं तब तक कोई समझ न सके। इसलिए बाबा डायरेक्शन देते हैं, समझाने वाला बड़ा होशियार चाहिए। अखबारों में डालो, एरोप्लेन से पर्चे गिरा सकते, अच्छा भाषण तैयार कर सबको बुला समझा सकते हैं, जिससे औरों का भी कल्याण हो। अच्छा, बाप दादा और सभी का धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।